नाज़रीन, ये जो शख्स यहाँ पर मौजूद है हथकड़ियों में, ये 7 महीने पहले मर चुका है। तदफीन भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये एक कहानी इसने बनाई। 14 करोड़ थे या कितना था? 9 करोड़ का मुकदमे हैं मुझ पर, लेकिन जैन में जो 3.5 से 4 करोड़ है सर। जब ये वीडियो बनाई कि मैं ख़ुदकुशी करने लगा हूँ, 7 महीने घर से गायब थे, घर वाले समझे, अहलिया ने समझा कि वो मर चुका है। जो भी किया था, देखो चस्का जब लग जाता है ना, मज़ा आना शुरू हो जाता है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हद क्रॉस करते हैं, तो जब हद क्रॉस होती है तो फिर ये हालत होती है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। नाज़रीन, ये जो शख्स यहाँ पर मौजूद है हथकड़ियों में, ये 7 महीने पहले मर चुका है। तदफीन भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये एक कहानी इसने बनाई। 14 करोड़ या इससे ज़ायद का इसने फ्रॉड किया, इसका लेन देन था या जो भी था, उससे बचने के लिए इसने ये कहानी बनाई। जब ये ख़ुदकुशी करने जा रहा था, जो ये ड्रामा इसने रचाया, ये वीडियो देखें। इस वीडियो के बाद तफसीलन मैं इस प्यारे भाई से बात करूँगा। ये वीडियो मेरी अपने छोटे भाइयों के लिए है, बिशारत, इरफान, अजमत, दानिश। मेरी बड़ी ख्वाहिश बिशारत तुम्हें पढ़ाने की, पढ़ाई ना छोड़ना मेरे भाई। पढ़ाई ना छोड़ना, जिंदगी में जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए, अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ना मेरा भाई। तुम समझदार हो, दूसरे भाइयों को लेके साथ चलना। उन्हें समझाना, बुरे कामों से उन्हें रोकना, और अपनी भतीजी का ख्याल रखना। तुम लोगों को पता है, मेरे अलावा सना का और ईमान का कोई नहीं। उनको कभी घर से ना निकालना। उनका ख्याल रखना, मेरी बेटी का ख्याल रखना, और उसे समझाना उसका बाप बेईमान नहीं था, बस फंस गया बुरे हालात में। आपका नाम क्या है? सईद अब्बास। सईद अब्बास, टोटल 14 करोड़ थे या कितना था? सर 9 करोड़ का मुकदमे हैं मुझ पर, लेकिन जैन में जो 3.5 से 4 करोड़ है सर। जैनवन 3.5 से 4 करोड़ है। ये कहाँ गया? इतने करोड़ कहाँ गए? सर मैं काम करता था पहले ऐसे गार्ड में प्रॉपर्टी का। अच्छा जी, उधर मैंने 5 साल काम किया है, उधर सब कुछ ठीक जा रहा था। ऐसे गार्डन के ऑपोजिट एक सोसाइटी लॉन्च हुई थी लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से सर। तो जो मेरे पास कुछ उधर से के कस्टमर थे, कुछ जो दूसरे थे, जो मैं मतलब सोशल मीडिया पे वो करता था कंपेन, उससे जो कस्टमर आते थे या वॉकिंग कस्टमर थे, उनकी मैंने इन्वेस्टमेंट इधर करवानी शुरू कर दी लाहौर स्मार्ट सिटी में। लेकिन इसकी मेरे पास अपनी डीलरशिप नहीं थी, ये मैं दूसरे डीलरों के पास बुकिंग करवाता था इसकी। वह इस तरह के उसकी बुकिंग थी 2,16,000 रुपये से 21,60,000 की टोटल फाइल थी सर। तो मैंने बुकिंग करवा दी। कस्टमर को तो हम फौरी स्लिप दे देते थे अपनी, ठीक है, लेकिन जो कंपनी स्लिप थी वो 2 माह बाद मिलती थी। वो हम फिर कस्टमर को 2 माह का टाइम दे देते थे। वो जब 2 माह पूरे हो गए, कुछ डीलरों ने तो वो दे दी फाइलें, मतलब वो स्लिपें मिल गई। कुछ डीलरों ने कहा कि ये 2,16,000 वापस जो है ना आप कस्टमर को दे दो, आगे से फ़ाइल नहीं मिल रही, स्लिप नहीं मिल रही, कंपनी नहीं दे रही। तो वो कुछ के साथ बहस करके ले ली। जिन्होंने नहीं दी सर, वो फिर तब तक 3.5 लाख रुपये उस पर ऑन चल रहा था। कस्टमर कहता था कि मुझे तो 2 माह पहले मैंने आपको पैसे दिए थे, अगर आपके पास फ़ाइल नहीं थी तो आप 2 माह पहले ही ना बुकिंग पकड़ते। वो पैसे किधर गए? सर वही बता रहा हूँ, वो फिर 3.5 लाख रुपये सर जेब से डाल के, मतलब जो मेरे पास बुकिंग आई हुई थी, वो 3.5 लाख रुपया डाल के मतलब लोगों को मैंने रीसेल में फ़ाइलें लेके दी। मतलब जितने लोगों, मैं तकरीबन 117 लोगों को मैंने फ़ाइलें दे दी सर, जिसमें कुछ कनाल की थी, कोई 5 मरला की थी, मुख्तलिफ थी सर। कुछ फ़ाइलें ऐसी भी थी जिसमें मुझे 30-30 लाख रुपये ऑन डालना पड़ा। नहीं, जब खुद से डालना पड़ा ये सब कुछ, आज इस हालत में खड़े हो, तो समझ नहीं आई थी कि अगर नहीं है इसमें कुछ जलालत है, नुकसान है, तो छोड़ा क्यों नहीं ये काम?
सर मैंने ना उधर ही एक दो बंदे हैं उनको मैंने डीलरशिप के लिए पैसे दिए हुए थे। तकरीबन 1 करोड़ रुपया मैंने दिया हुआ था। एक बंदे के साथ मेरी डीलरशिप की बात चल रही थी, मिल के हम डीलरशिप लेने लगे थे। ये था कि डीलरशिप मिल जाती तो वो कंपनी फ्रेश कोटा दे देती है, वो पुराने रेट पे ही होता है, उस पर ऑन नहीं होता। मुझे ये था मैं ऑन पे बेच के तो ये मामला अच्छा, अब कितने लोगों के पैसे देने और कितने देने हैं? सर ये 3.5 से 4 करोड़ रुपये वो देना है तुम? जी सर। कहाँ से दो? सर एक घर है वो सेल पे लगाया हुआ है, जिनसे मैंने पैसे लेने हैं मैंने बताया हुआ, उनका भी लिखवाया हुआ मैंने। वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया जो मैंने लोगों से लेना मार्केट में, जो उस वक्त मुझे मौके पे नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं ये। अच्छा, ये आइडिया किसने दिया था? सर किसी ने नहीं, खुदकुशी वाला? सर आइडिया किसी ने नहीं दिया था, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने तंग करना शुरू कर दिया था अपनी फाइलों की वजह अच्छा, फिर जब ये वीडियो बनाई कि मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, 7 महीने घर से गायब थे, घर वाले समझे, अहलिया ने समझा कि वो मर चुका है, ठीक है। एक तो घर वालों के साथ भी धोखा, फ्रॉड, ठीक है, झूठ, उनको परेशान अलग से किया, अपनी तरफ से वो तुम्हें मार के बैठे हुए थे। दूसरा, भाग्य कराची से मुल्तान आए, पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े? सर इधर से जब मेरे पे प्रेशर काफ़ी आ गया तो उसके बाद सर मैं चला गया घर पे। मर चुके थे ना, प्रेशर कैसे काफ़ी आ गया? वही बताता हूँ, जब इधर मुझे पैसे मेरे पास देने के लिए नहीं थे, उसके बाद मैं जाने से 1 दिन पहले मैं घर गया हूँ, रात में अपने घर पे ही रुका हूँ, सबसे मिला। जब घर गए हो तो वो क्या उनकी फीलिंग थी? बीवी की क्या थी, बच्चों की क्या थी, वो क्या समझ रहे? सर नॉर्मल जिस तरह पहले जाता था मैं। ऐसे तो नहीं, जब खुदकुशी कर ली, घर वालों को पता चल गया, वाइफ इद्दत पर चली गई, तब अचानक जब घर चले गए, या फ़ोन कर लिया था कि मैं ज़िंदा हूँ? नहीं सर, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जाने से पहले की। नहीं, अब की बात बताओ। सर मैंने 1.5 माह बाद अपनी वाइफ को, तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद अपनी वाइफ को कॉल की मैंने। अच्छा, ठीक है, उसने कहा कि तुमने बहुत गलत किया। उसने फिर अपने अम्मी अबू को बताया। मेरी 2 साल 4 माह की बेटी है सर, ठीक है। उसने अपने अम्मी अबू को बताया, उन्होंने फिर मेरे घर वालों को बोला कि हमने अपनी बेटी को जलील नहीं करवाना, ये तो पता नहीं अब जेल में जाएगा, इसका क्या बनेगा, पैसे इसके पास है नहीं, लोग इसको अब जलील करेंगे, तो हम अपनी बेटी की ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकते। उन्होंने डिवोर्स ले ली सर। ले ली, खुला ले लिया? जी सर, उन्होंने डिवोर्स। यानी कि अपना घर खुद तबाह कर दिया? जी सर, हो गया। अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार? जी सर। छोटी बेटी किधर है? मेरी अम्मी अबू के पास रहती है सर। वो बीवी के पास नहीं है? नहीं सर, उन्होंने बेटी हमें दे दी थी। उसकी भी लाइफ, अभी तो वो बच्ची है। जी सर, 1-2 माह उनके पास रही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने भेज दी थी। उन्होंने कहा कि हम किसी की बेटी को, अब उनके पास है? अब मेरे अम्मी अबू के पास है। वो बुढ़ापे अपना ख्याल रखेंगे कि वो तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखेंगे? ऐसे ही सर, परेशान है, मामू के घर में रहते, अपना घर जो है वो क्या सोचते हो रातों को इधर बैठ के, इतना करोड़ देना है, कहाँ से देना है, क्या करोगे? घर कितने का बिक जाएगा? सर को 50-1 लाख का है वो इसी में बनाया था? हाँ जी, वो मैंने पहले बनाया, तकरीबन कुछ ना कुछ तो खाया है ना? 1.5 साल पहले देखो, बनाया। ये सज़ा जो मिल रही है ये ऐसे तो नहीं मिल रही ना, कुछ ना कुछ तो खाया है, उसका तो इकरार तो करना पड़ेगा। सर मेरा काम ठीक था, मैंने आपको बताया, मैंने 5 साल प्रॉपर्टी काम किया। मैं जिस गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहे हो वो अपनी थी? हाँ जी सर, मैंने वो इंस्टॉल, भी नहीं थी? जी वो इंस्टॉलमेंट पे ली थी मैंने। कौन सी गाड़ी थी? किया स्पोर्टी थी सर। यस, स्पोर्टेज। तो जाहिर है अगर वो आप किस्तों पर भी लेंगे तो 15-20 लाख देना पड़ेगा। जी 22 लाख दिया था मैंने। 22 लाख दिया था ना? जी सर। तो 22 लाख एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। 22 लाख एकदम से नहीं आ जाता, ठीक है ना? तो खाया है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं ऐसे गार्ड में काम करता था ना, ऐसे गार्ड ने फाइलें लॉन्च की थी। जो भी किया था, देखो चस्का जब लग जाता है ना, मज़ा आना शुरू हो जाता है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हद क्रॉस करते हैं, तो जब हद क्रॉस होती है तो फिर ये हालत होती है। सर आपको बताया कि इस तरह एंड पे आके सिर्फ महीने 1.5 महीने में मैं पैसों के नीचे लगा। उससे पहले 5 साल मेरा काम। अब क्या सोचा है? सर अब यही कि उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दें, जिनसे मैंने रिकवरी लेनी है, मैं उनकी भी मिन्नतें कर रहा हूँ, उनका मैंने नाम भी लिखवाया हुआ है, ठीक है, कि इनसे मुझे कुछ रिकवरी हो जाए। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सर मेरा एक तो बदनाम हो गया, एक मेरा अपना घर ख़राब हो गया। बदनाम नहीं, जो तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के गई है ना, और जो इस वक्त तुम्हारी बेटी जिस हालत में है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। जी सर, आई थी बेटी 2 दिन पहले मिलने, बीमार है। बीमार है ना, वो कौन ख्याल रखेगा? बूढ़े अपना ख्याल रखेंगे कि तुम्हारी बेटी का रखेंगे? ऐसे ही है सर। ये तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। जी सर। इससे तुम्हें क्या मैसेज मिला है? सर ये कि मुझे भागना नहीं चाहिए था, मुझे मार्केट में जिनके मैंने पैसे देने थे उनको बुला के, कुछ बड़े डीलर बिठा के, मुझे उनसे टाइम ले लेना चाहिए था कि मैं फंस गया हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दे, मैं भागता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको आपके पैसे दे देता हूँ। तो ये मैं कर लेता, ये सबसे ठीक होता सर। मेरे घर वालों ने मुझे यही कहा, उन्होंने कहा कि तुम हमें बता देते, हम लोगों से रिक्वेस्ट कर लेते, बड़ों को बिठा के बात कर ले। पानी सर से गुजर चुका है, बीवी चली गई है, बच्ची बीमार है, माँ बाप के पास है, मीडिया में आ गए हो,
इतना बड़ा झूठ बोला, ख़ुदकुशी का ड्रामा रचाया, अब क्या फ़ायदा? सर खुदकुशी का इस वजह से किया था कि 1.5-2 साल का टाइम मिल जाएगा, लोग पीछे नहीं आएंगे। क्या सोचते हो हवालात में बैठ? सर ये वीडियो में काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहे हो, अब तो पहचाने नहीं जा रहे। बस सर साथ में कभी कहीं काम के लिए, कभी कहीं काम के लिए, इस तरह ही सर। बेटी की याद आती है? जी सर, इतनी याद आती है? बहुत ज़्यादा सर। उसकी अटैचमेंट मेरे से माँ से ज़्यादा थी सर, वो मेरे साथ ही सोती थी, मैं ऑफिस में भी उसको साथ लेके जाता था, मेरे लिए सब कुछ थी। अब क्या सोचा? देखिए सर अब जो अल्लाह को मंजूर होगा, अल्लाह करे मैं यहाँ से निकलूँ, ताकि मैं जिन लोगों के साथ मेरा मामला है मैं कुछ माफ़ी मांग के उनके आहिस्ता आहिस्ता पैसे जो है वो रिकवर करवा सकूँ। इंशाल्लाह मौका मिलेगा, और मिलता भी है, अल्लाह ताला हमें मौके पे मौका देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने वीडियो बनाकर अपने घर को तबाह किया, झूठ बोला मैं ख़ुदकुशी करने जा रहा हूँ। वो 7 महीने या 1 माह या वो 1 दिन इसकी वीडियो के बाद इसके घर वालों पर क्या गुजरी होगी, इसकी बीवी, इसके बच्चे, इसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया। ये सबसे बड़ी गलती थी इसकी, मैं इसकी ये सबसे बड़ी गलती मानूंगा। फ्रॉड तो एक जगह पे रख दो, चलो नुकसान और मुनाफा होता रहता है कारोबार में, लेकिन इस तरह का झूठ, इस तरह की गलती हमें अपने लाइफ में अपनों से, अपने जो हकीकी रिश्ते हैं उनसे दूर कर देती है। तो आज के MYK में सिर्फ इतना ही।